जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए जीके जीएस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो रेलवे वाले छात्रों के लिए साथियों रामबाण साबित होंगे। और ये सभी प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं और ये सभी प्रश्न साथियों आपके लिए रामबाण ही साबित होंगे। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। ये सभी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए हैं साथियों, हमने आपको दिखा दिया। कौन, अंकिता रैना, पीवी सिंधु, दुती चंद, मीराबाई चानू। तो कौन सा थी बनी। तो साथियों, जो दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, वो साथियों पीवी सिंधु है। कौन, पीवी सिंधु साथियों है, पीवी सिंधु। ये साथियों बैडमिंटन स्टार है। कौन, बैडमिंटन स्टार है साथियों। कौन, ये पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन स्टार है। बैडमिंटन बैडमिंटन स्टार है साथियों ये। और साथियों इन्होंने दो पदक जीता है। एक टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2022 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शायद जीता था। हाँ, 20 में, 2020 में साथियों, तब वहां पर जीता था कांस्य पदक। कौन सा, कांस्य पदक जीता था वहां पर। कौन सा, कांस्य पदक। और साथियों बात करें साथियों 2016 में, 2016 में रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में साथियों रजत पदक जीता था। कौन सा, रजत पदक जीता था। यही दो साथियों व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हो जाएंगी। कौन, पीवी सिंधु। जबकि साथियों मीराबाई चानू और दुती चंद अंकित रैना को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे, नहीं कमेंट में करिए साथियों। साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल राज्य बंदी विनियमन, यहां साथियों विनिमय नहीं है, विनियमन ही है। यही साथियों विनियमन ही है, विनिमय नहीं। बंगाल विनियमन थर्ड को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया साथियों। ये साथियों 1818 ईस्वी में पारित किया गया। कब, 1818 ईस्वी में बंगाल राज्य बंदी विनियमन पारित किया गया। साथियों इस बंदी विनियमन के दौरान किसी भी व्यक्ति को साथियों उसको पकड़कर बिना न्याय प्रक्रिया किए उसको डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। यानी कि उस पर कोई कानून की कार्रवाई, जो नियम कानून कोर्ट के ये हैं, ये कुछ नहीं लागू होता। डायरेक्ट गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेज दिया जाता था। ये रॉयलेट एक्ट के समान था साथियों कुछ कुछ। तो ये साथियों जो इसके कानून थे ये चेन्नई और मद्रास में बनाए गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन है। कहता है हुली वेश या हुली वेशा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। साथियों हुली वेश या हुली वेशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। तो साथियों बात करें हुली वेशा की, ये साथियों कर्नाटक राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। कौन, हुली वेशा जो है ये साथियों युवाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, युवाओं के द्वारा किया जाता है। अब किस लिए किया जाता है साथियों, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है साथियों। कौन सा, हुली वेशा माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है साथियों। और साथियों एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि इसको टाइगर, कौन सा, टाइगर फेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। टाइगर फेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग इसको सदैव याद रखेंगे। ये साथियों बहुत बार पूछा गया है रेलवे में।
टाइगर फेस्ट डांस किस लोक नृत्य को कहा जाता है, जो कि साथियों कर्नाटक का एक फेमस है। ऐसे पूछता है इस प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्न में से भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है साथियों? सशस्त्र कमांडर कौन होता है? यहाँ पर कौन मिस्टेक हो गया है साथियों? हाँ ये देखिए, निम्न में से कौन है, यहाँ पर कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो बात करें साथियों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति साथियों जल, जल थल और साथियों वायु, जल थल वायु, ये तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों सेनाओं जल थल वायु, ये सभी के साथियों सर्वोच्च कमांडर होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? गरिया पूजा, मायोको, एओलांग मेन्यू, मोपिन। तो साथियों नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा जो बसंत उत्सव मनाया जाता है उसको एओलांग मेन्यू कहा जाता है। बात साथियों हम आपको बता दें, जो यहाँ पर ये मेन्यू लिखा है वो साथियों मोन्यू होता है, एवोलॉन्ग मोन्यू। लेकिन आपको कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं, चाहे मेन्यू हो या मोन्यू हो, आपको वही लगाना है। एवोलॉन्ग मेन्यू हो तो मेन्यू लगा दीजिएगा, वरना मोन्यू तो होता ही है। तो साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है साथियों। ये क्या कहता है, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है साथियों? संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट साथियों देखिए, बात करें इसकी साथियों, जो वर्कशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो तीन चीज होते हैं साथियों। एक होता है फोटो, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है संख्या। आपको संख्या का पूछ रहा, तो देखिए साथियों माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेल में किया जाता है साथियों। जो टेक्स्ट होता है, वो जो टेक्स्ट होता है, यहाँ पर आधा का लगेगा साथियों, तो हम जोड़ के बना देते हैं। टेक्स्ट होता है वो साथियों, उसको बाएं तरफ से उसको अलाइनमेंट किया जाता है, यानी कि बाएं बॉर्डर से। और बात करें साथियों जो संख्या होती है, संख्या इसको साथियों दाएं ओर से संरेखित किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दाया, कौन? ऑप्शन हो जाएगा दाया, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए कहता है, ये रहा, कहता है 2019 में पुरातत्वविदों ने किस शहर से, जो कि एक बौद्ध स्थल है, से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया है, जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? किस स्थान से साथियों? उदयगिरी, खंडगिरी, सारनाथ, फड़ीगिरी। तो साथियों किस स्थान से वो खजाना प्राप्त किया है साथियों? तो बात करें साथियों उस खजाने की कहां से प्राप्त हुआ है, वो साथियों प्राप्त हुआ है फड़ीगिरी से। कहां से? फड़ीगिरी से प्राप्त हुआ है साथियों। जो कि ये फड़ीगिरी कहाँ है, ये साथियों कहां पर है, ये आपको बताना है। ये हो जाता है तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में हो जाता है साथियों ये। और बात करें साथियों यह मूर्ति अब तक के देश में मिली सबसे बड़ी प्लास्टर मूर्ति है साथियों। कौन सी? यही जो मिली है 2019 में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो साथियों
विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए साथियों विंडो लोगो की प्लस एल, विंडो लोगो कुंजी प्लस एल यानी कि विंडोज लोगो की प्लस एल, ये साथियों दबाया जाता है विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए। जबकि आप जानते हैं कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक से संबंधित है। किससे? हाइपर लिंक से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ओपन रॉक, यहां पर ध्यान देना है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोच्चि, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। तो कहाँ किया गया साथियों? ये साथियों हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों? जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह साथियों 6 जनवरी, कब? 6 जनवरी, देखिए लिखा भी है 6 जनवरी 2022 या 21 जो भी है, 21-22 जो भी है, रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह ने साथियों भारत के फर्स्ट ओपन रॉक संग्रहालय के, ओपन रॉक जो फर्स्ट है, पहला है, पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन डी जो है साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में है? पंजाब में है ये आपको बताना। कोट दीजी, बनाबली, बालू, रोपड़। तो बात करें साथियों, रोपड़ जो है यह पंजाब का एक जिला भी है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इसकी खोज साथियों, इसकी खोज साथियों 1553 में, 1953 में किसने की? यज्ञदत्त, किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी साथियों। किसकी? रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में करी थी साथियों। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त, कालिदास, हर्ष भवभूति। तो साथियों किसके द्वारा लिखा गया, यही आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया। वो साथियों रत्नावली जो है वो हर्ष के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन सी साथियों इसका सही जवाब होगा। और जिसमें साथियों क्या था? उदायन, जिसमें उदायन और साथियों सिंहल राज की राजकुमारी यानी कि रत्नावली की प्रेम कथा थी, यानी कि प्रेम कथा का वर्णन हुआ था। सिंहल राज की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है साथियों कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं साथियों? ये आपको बताना। देखिए साथियों नर जो होता है और ये हो गया एक मादा, ये हो गया मादा, ये साथियों शुक्राणु उत्पन्न करता है और ये अंडाणु उत्पन्न करता है। तो इसका शुक्राणु और इसका अंडाणु जब आपस में संयोग कर लेगा, मिल जाएगा, तो वो जो तत्काल रूप से बनेगा उसको क्या कहा जाएगा साथियों? यही आपसे पूछा जा रहा है। संलयित होकर क्या बनाते हैं वो साथियों, यानी कि जो ये शुक्राणु है इसको युग्मक कहा जाएगा। और ये जो शुक्राणु है, ये जो एक्स वाई और एक्स होते हैं, इसको साथियों गुणसूत्र होते हैं, युग्मक कहा जाता है। और ये साथियों दोनों का संयोग करके जो बनेगा युग्मनज कहलाएगा, यानी कि जाइगोट कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? ये साथियों जो कहलाएगा
ये जाइगोट यानी कि युग्मनज कहलाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सभी का जब जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहीं से एनटीपीसी जीके की सोच शुरू होती है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो देखिए अकबरनामा किसकी रचना है, ये तो सब पढ़ के गए होंगे, अबुल फजल जी की है। अबुल फजल जी की है ये रचना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसकी है, क्योंकि वो जानता है आपको पता है। तो वो कितनी पुस्तकों में विभाजित है? वो साथियों 3 पुस्तकों में विभाजित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब 3 पुस्तक किस भाग, कौन कौन से भाग हैं साथियों? पहले भाग में साथियों अकबर का अकबर के पूर्वज का वर्णन किया गया है। अकबर के पूर्वज, अकबर के पूर्वज के बारे में साथियों। और दूसरी साथियों ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा। दूसरा भाग जो है साथियों अकबर के, यहाँ पर सेम निशान है तो लगा दिया, अकबर के शासन काल के बारे में बात हुई है। अकबर के शासन काल के बारे में बात हुई है। और बात करें तीसरे की साथियों, तीसरा हो जाता आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी जिसका नाम है आइन ए अकबरी के अंतर्गत साथियों जो अकबर के द्वारा बनाए गए नियम कानून विधि का विधान जो साथियों थे वही सब आइन ए अकबरी में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 3 पुस्तक। और तीनों पुस्तकें हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल थी साथियों? विकिरण रोधी मिसाइल, वायु से सतह मिसाइल, वायु से वायु मिसाइल, सतह से सतह मिसाइल। तो यह साथियों किस प्रकार की मिसाइल है ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों हम आपको बता दें, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, क्या साथियों तेजस, तेजस का नाम सुन के रुक जाइएगा। तेजस जिसको साथियों 27 अप्रैल 2021 को अपनी हवा से हवा में, अपनी हवा से हवा में मार करने वाली, अपनी हवा से, ये हवा लिखा है साथियों, अपनी हवा से हवा में, अपनी हवा से हवा में मार करने वाली हथियारों की क्षमता 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को शामिल किया। तो साथियों ये कौन सी हो जाती है? हवा से हवा यानी कि वायु से वायु, एयर टू एयर, यानी कि ऑप्शन सी साथियों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है साथियों अगला प्रश्न, यूएन यूएन यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार किस देश की, निम्न में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस देश का साथियों है? नीदरलैंड, मोनाको, हांगकांग, स्वीडन। तो बात करें साथियों मोनाको देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कितना है साथियों? 1 किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर की रेंज में साथियों वहां पर 26,523 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में 26,523 लोग रहते हैं, जो कि साथियों सबसे अधिक है। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि साथियों किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सतरिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था? तो साथियों असम, एक बात आप ये भी याद रखेंगे साथियों कि देखिए जो ये सतरिया है ये असम का तो है, ये तो यहाँ पर बात हो गई। सतरिया नृत्य जो है ये असम का है, यहाँ पर ये बात हो गई। लेकिन ये असम का है, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको 2000 ईस्वी में 8वें
8वें शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था साथियों। क्या? 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। किसको? सतरिया को। तो इसके साथियों प्रचलनकर्ता कौन है? इसके प्रचलनकर्ता है साथियों महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा शैल का एक उदाहरण नहीं है? तो साथियों बात करें सीधा बता देते हैं, एस्फॉल्ट नहीं है। कौन? एस्फॉल्ट जो है ये साथियों शैल का उदाहरण नहीं है। शैल तो चट्टानों के जैसे होते कठोर, लेकिन ये साथियों लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होता है और यह साथियों कच्चे पेट्रोलियम में पाया जाता है। किसमें? कच्चे पेट्रोलियम में पाया जाता है साथियों। ये कच्चे पेट्रोलियम में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी सिस्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये चट्टान से संबंधित हैं। और साथियों एक आता है नीस, ये भी साथियों शैल होता है। और एक हो जाएगा क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट ये भी साथियों एक शैल के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इंदौर, कोचीन, हल्दिया, पारादीप। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिमी तट पर है? तो साथियों कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह है साथियों। कौन? कोचीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। और एक बात याद रखिएगा, और जिसको कोचीन बंदरगाह को साथियों, कोचीन बंदरगाह को अरब की रानी कहा जाता है। क्या? अरब की रानी कहा जाता है। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है। इसको इसको कहा जाता है साथियों पूरब का बेनिस। पूरब का बेनिस के नाम से भी जाना जाता है। पूरब का बेनिस के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये बात आप लोग सदैव याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी साथियों? अब हम आपको साथियों बता ही देते हैं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के मध्य 35 किलोमीटर की दूरी तक चली थी साथियों। तो साथियों बॉम्बे से ठाणे तक ही पटरी बिछी थी। पहली पहली रेलवे लाइन जो है बॉम्बे से ठाणे तक बिछी थी, यानी कि बम्बई से ठाणे तक बिछी थी। और पहली ट्रेन साथियों यहीं पर चली थी 35 किलोमीटर। तो यही साथियों इसके बारे में जानकारी था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? लोकटक झील, वूलर झील, डल झील, पुलिकट झील। तो बात करें साथियों तो चिल्का झील जो हो जाती है, कौन सी? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। चिल्का चिल्का झील जो उड़ीसा में है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन समस्या ये है कि ये ऑप्शन में नहीं है चिल्का झील। तो साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर पुलिकट झील। पुलिकट झील इसका सही जवाब हो जाएगा। जो साथियों कहां पर है? ये साथियों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु की सीमा पर है यह साथियों पुलिकट झील जो है। ये साथियों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है यह। और साथियों ये कहा, ये सबसे बड़ी तो चिल्का मैंने बता दिया। यही साथियों खारे पानी की झील है, बाकी सभी मीठे पानी की झील हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा। यदि आप भी साथियों रेलवे और एसएससी यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।